राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी 22 महीने से भी ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन सरकार अभी से फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। और यही वजह है कि डिस्कॉम्स की ओर से बिजली दर से जुड़ी नई टैरिफ पिटीशन पर सरकार ने निगाह गड़ा दी है। पिटीशन पर लाखों खर्चों के अलावा मुख्य रूप से घाटा और विद्युत लॉस यानी चोरी और छीजत पर नजर है, क्योंकि डिस्कॉम्स बिजली दर बढ़ोतरी में विद्युत लॉस और घाटे का भी तर्क देते रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने एक बार फिर से डिस्कॉम्स को हर स्तर पर विद्युत लॉस 15% तक लाने के निर्देश दे रखे हैं। इस मामले में डिस्कॉम्स के चेयरमैन भास्कर एस सावंत भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अफसरों को 2 टूक ये निर्देश दे रखे हैं कि बेईमान उपभोक्ताओं के प्रति किसी भी तरह की नरमी या रियायत नहीं बरती जाए। जो भी बिजली चोरी या विद्युत तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दरअसल सरकार चुनाव से पहले किसी भी स्तर पर अब बिजली दर बढ़ोतरी की स्थिति से दूर रहना चाहती है। हालांकि प्रदेश की बिजली वितरण निगमों में अब भी बिजली छीजत का ग्राफ 20% तक बना हुआ है, जबकि बिजली कंपनियों का घाटा 90,000 करोड़ से भी ज्यादा का पहुंच गया है। और इस खबर पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी भवनेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भवनेश, बिजली कंपनियों का घाटा 90,000 करोड़ से भी ज्यादा का पहुंच गया है। इस बीच इस तरह की कवायद की जाती है, क्या कुछ तफसील से इस खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, बिजली कंपनियों का घाटा जो 90,000 करोड़ से ज्यादा का बढ़ गया है, इसको लेकर सरकार बहुत चिंतित है। और ये मानिए कि जो है ये घाटा लगातार बढ़ेगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण है कि एक तो जो बिजली का लॉस है, बिजली की छीजत है, चोरी है, वो लगातार उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर सरकार चिंता में इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दिनों में जो टैरिफ पिटीशन दायर होगी बिजली दरों को लेकर, तो उसमें सरकार ये नहीं चाहती कि इस बार चुनाव से पहले किसी तरह की बिजली दर में बढ़ोतरी हो। तो इसी उधेड़-बुन में सरकार लगी हुई है कैसे इसको जो विद्युत लॉस है उसको कम किया जा सके। जी, और ये भवनेश, हर बार की ये बात आती है कि छीजत कम की जाएगी और जो डेप्रिसिएशन है, बिजली चोरी है, इसे रोका जाएगा, लेकिन क्या लगता है सरकार और जो इसका तंत्र है वो कितना सफल हो पाया है इस तरह की चोरी और छीजत रोकने में? लगातार सरकार हो, चाहे वो ऊर्जा मंत्री हो, चाहे ऊर्जा सचिव हो, डिस्कॉम्स के एमडीज हो, सभी इसको लेकर लगातार कहते रहे कि हम बिजली छीजत और बिजली चोरी में कमी ला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार जब चोरी पकड़ने टीम जाती है तो वहां पे उन्हें पॉलिटिकली प्रेशर का सामना करना पड़ता है, राजनीतिक दखल उसमें लगातार बढ़ता जाता है जब भी कोई वीसीआर भरी जाती है। तो एक सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि वहां पे चोरी करने वाले हैं, उन्हीं को राजनेता शरण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। दूसरी बात, बेईमान जो उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, कल जैसा भास्कर सावंत जो डिस्कॉम्स के चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि बेईमान जो उपभोक्ता हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो बिल जमा नहीं करा रहे हैं, उन पे सख्ती बढ़ती जाएगी। तो ये जो जुमला है ये लगातार चलता हुआ आ रहा है, ये आज से नहीं है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो देर सवेर ये मानना पड़ेगा कि राजनीति जो आड़े आ रही है और अफसरशाही जो लापरवाही बरत रही है, इस कारण से आम उपभोक्ताओं पर इस बिजली चोरी का दंश बढ़ता जा रहा है। जी, और भवनेश, कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि बिजली घाटा कंपनियों में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। विधानसभा चुनाव भी अब बेहद नजदीक आते जा रहे हैं। बिजली कंपनियां और जो डिस्कॉम्स है, ये अपने आप में एक तरह से बहुत भयंकर दबाव में इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि बिजली के टैरिफ भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं और इसी से काम चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल, बिजली कंपनियां लगातार सरकार पर भी दबाव बना रही है कि टैरिफ की जो बिजली की दरें वो निर्धारित की जाए, वो चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे आवासीय व्यावसायिक हो, तो उसमें आवासीय हो, तो उसमें बिजली की टैरिफ बढ़ाई जाए। लेकिन सरकार किसी भी तरह का ये बिजली निर्धारण दर बढ़ाने का जो जोखिम है मोल नहीं लेना चाह रही, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो इसको लेकर बिजली कंपनियों में बड़ी खासी मशक्कत चल रही है कि कैसे इस घाटे की पूर्ति की जा सके।
जी, कैसे घाटे की पूर्ति की जाए, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, टैरिफ बढ़ाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया भवनेश, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से, बता रहे हैं कि सरकार की नज़र फिलहाल चोरी, बिजली और साथ ही छीजत जो लगातार चुनौती बनी हुई है विद्युत निगमों के लिए।